ना कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का शतक काम आया, ना ही चेपॉक में माही का मैजिक कोई दम दिखा पाया। जी हां, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मुकाबले में आखिरी ओवर तक धक धक मुकाबले में एलएसजी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से मात दे दी। बड़ी बात यह थी कि सीएसके के 211 रन के टारगेट को चेस कर रही लखनऊ सुपर जायंट्स को पूरे 120 गेंद यानी कि 20 ओवरों की भी जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने सीएसके के इस टारगेट को सिर्फ 19.3 ओवर में ही पूरा कर लिया। इस मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 210 रन बनाए थे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ा था। शिवम दुबे ने भी काफी तेज तर्रार पारी खेली थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत पूरी तरीके से उल्टी रही। ना ही उनके ओपनर्स कुछ कर पाए और ना ही मिडिल ऑर्डर में वो ताकत नजर आ रही थी। लेकिन मार्कस स्टॉइनिस एक ऐसे खिलाड़ी जिनका बल्ला चला और ऐसा चला कि उन्होंने चेपॉक में ही चेन्नई सुपर किंग्स को करारी शिकस्त दे दी। मार्कस स्टॉइनिस की बात करें तो उन्होंने 63 गेंदों पर नाबाद 124 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 13 चौके और 6 छक्के लगाए। इसके अलावा उनको साथ मिला दीपक हुड्डा का, जिन्होंने 6 गेंदों पर नाबाद 17 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 2 चौके लगाए और 1 सिक्स, जिसकी बदौलत 19.3 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिया। वैसे तो चेपॉक में सीएसके को हराने का कोई भी फॉर्मूला किसी भी टीम के पास मौजूद नहीं है, लेकिन चेपॉक में ड्यू काफी ज्यादा थी और यही बड़ी वजह थी कि सीएसके के गेंदबाज बॉल को ग्रिप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुकाबले के 17वें ओवर तक एलएसजी की बल्लेबाजी के दौरान 17वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि सीएसके इस मुकाबले को जीत जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स को जिस जिस चीज की जरूरत थी वो उन्हें मिल रही थी। उदाहरण के तौर पर एलएसजी का शुरुआती विकेट गिरना, मिडिल ओवर्स में भी लगातार विकेट गिरता जाना और यहां तक कि उनका रन रेट भी कम होना। लेकिन इसके बावजूद मार्कस स्टॉइनिस को जब पारी की रफ्तार बढ़ानी थी तब उन्होंने पारी की रफ्तार बढ़ाई, जिसकी वजह से सीएसके को इस मुकाबले में करारी शिकस्त मिली। इसके अलावा अगर बात करें तो सीएसके के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। सीएसके को कोई भी एक ऐसा गेंदबाज नहीं मिला जो उसे इस मुकाबले में इस बड़े रन चेज में जीत दिला पाए। अगर बात करें तो मतीशा पथिराणा ने 4 ओवर गेंदबाजी की और उन्होंने 35 रन दिए, तो वही शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर में 42 रन दिए। इसके अलावा तुषार देशपांडे ने 3 ओवर में 34 रन दिए, तो वही मुस्तफिजुर रहमान ने 3.3 ओवर में 51 रन दिए, जिसकी बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स को एक शानदार जीत और चेन्नई सुपर किंग्स को अपने घर में करारी हार मिली है। वैसे तो सीएसके अपने घर में कोई मुकाबला नहीं हारती, इस सीजन ये उनकी पहली हार है जो उन्हें घर में मिली है। लेकिन अगर आप इस मुकाबले को देखेंगे तो इस मुकाबले में ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हालांकि इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी के रास्ते थोड़े से डिफिकल्ट हो गए हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है, जो 5वें पोजीशन पर पॉइंट्स टेबल में इस मुकाबले से पहले थी, अब वो थोड़ी ऊपर गई है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स नीचे आई है। चेन्नई सुपर किंग्स को अब घर में अपने बाकी मुकाबले जीतने होंगे, तो वही बाहर यानी कि विजिटिंग टीम जहां पर सीएसके होगी वहां पर भी उनको अपने प्रदर्शन को इंप्रूव करना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स से पिछले कुछ दिनों में यह सीएसके की लगातार दूसरी हार है। अब टीम को वापसी करने की जरूरत है, टीम के गेंदबाजों को वापसी करने की जरूरत है और टीम के सीनियर बल्लेबाजों को भी वापसी करने की जरूरत है, और तभी सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो जीत पाएगी आईपीएल या फिर आईपीएल के क्वालिफायर्स में पहुंच पाएगी। फिलहाल अगर पॉइंट्स टेबल की स्थिति देखें तो इस पॉइंट्स टेबल को देखकर बहुत मुश्किल लग रहा है कि सीएसके जो है वो क्वालिफाई करे, लेकिन अभी उनके काफी मुकाबले बचे हुए हैं। अभी आईपीएल अपने आधे मुकाबले ही अभी पूरे हुए हैं और इसके बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि सीएसके किस तरीके से वापसी करती है। अगर सीएसके वापसी करने में कामयाब रही तो फिर यह टीम क्वालिफायर्स तक जाएगी, नहीं तो प्लेऑफ से पहले ही इस टीम का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा।